नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर विश्व नेताओं द्वारा मिली बधाई संदेशों के लिए सभी को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा दोनों देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने को उत्सुक है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो ने कहा कि वे अपने संबंधों को जारी रखने और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के संबंधों में गति लाने और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए फिनलैंड के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को आगे जारी रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि श्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि, महिला नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और 1 बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। बिहार में पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। ये सीट जदयू की विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में दिल्ली जोन के वेद लाहोटी ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इधर पटना के अनिकेत गुवाहाटी जोन में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर के प्रथम कुमार ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा में बिहार से 13,588 अभ्यर्थियों में से 800 से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए होने वाले ज्वाइंट सीट एलोकेशन सिस्टम जोसा काउंसिलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसिलिंग 18 जून तक जारी रहेगी। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पछुआ हवा के प्रभाव से लोगों को सुबह से ही उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। इस अवधि में 46.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में पटना का ये अधिकतम तापमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम के गर्म रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गर्मी के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर शेखपुरा के विद्यालयों में प्रचंड गर्मी के प्रभाव से लगभग 25 छात्र छात्राओं के चक्कर आने से बेहोश हो गए। सुपौल एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 47 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।